सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बहुत लोगों ने कहा कि यही फ्यूचर है जब स्टार्टिंग में आया था। बट उसके बाद अब सब लोग कह रहे हैं कि ये हमारा फ्यूचर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डेंजरस चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन ओनली जो सोच सकती है और ह्यूमन का काम आसान कर सकती है। वो अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, कार्स में हो गया, आपका फैक्ट्रीज में हो गया, फोन्स में हो गया, मशीनरी में हो गया, अलग अलग जगह है। बट ये ना बहुत डेंजरस हो रहा है सबके लिए, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग चीजें सबको दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, और लोगों को फील हो रहा है कि हाँ, ये चीज नेगेटिव की तरफ जा रही है। लेकिन एज ए ह्यूमन हम अच्छी चीज भी सीखते हैं और गलत भी सीखते हैं। सेम इन मशीन की, जो मशीन अच्छी से सीख रही है उसका सबको बहुत फायदा हो रहा है, बट जो इसकी बुरी चीजें हो रही है उसका सोल्यूशन हमारे पास भी नहीं है। उसके जो बुरी चीजें हैं वो सबको इतना इफेक्ट कर रही हैं कि लाइक लोग उसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं, लोगों की जॉब जा सकती है, उनका डेली काम जा सकता है, और एट द एंड वो ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी खत्म कर सकती है वो चीज। 1950s में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर एक दिन मशीन सोचने लग गई तो सबको खत्म कर सकती है। और कट टू टुडे, जब मशीन सोच रही है तो हमारा फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि जब मशीन सोचने लगेगी तो वो किसी को भी डिसीव कर सकती है। वो इंसानों से ज्यादा सोच सकती है, इंसानों के मन की बात सोच सकती है, और उनके पास उस चीज से निकलने का सोल्यूशन है जिसमें हमको टाइम लगेगा। और उसके चक्कर में वो हमें आराम से धोखा देके वो चीज आगे कर सकती है। स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और ये चीजें सब हो भी रही है। विद एआई लाइक लोगों को फायदा हुआ, लेकिन कोविड के टाइम में जब ये लोगों ने एआई, चैटबॉट्स, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें यूज करी तो बच्चों को फायदा हुआ कि उन्होंने लाइक अपने सोल्यूशंस वगैरह निकाले, क्योंकि एकदम यूनिक आंसर मिलता था सबको, इसलिए किसी को डाउट ही नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ कोई बना सकता है। तो उसके चक्कर में उनको मार्क्स मिल गए। बट ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत गलत था, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे, और वो फुल अगर चीटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर उनके फ्यूचर के लिए अच्छी चीज नहीं है वो। तो प्लस इनसे उसको सिर्फ उसी टाइम फायदा है, आगे तो कभी उससे कुछ फायदा है ही नहीं ना। उस टाइम आपने एग्जाम पास कर दिया, लेकिन कल को कोई कुछ पूछे उनसे तो फिर उनको इशू आएगा इसके रिगार्डिंग। अपने आजकल ये जो डीप फेक वीडियोस हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ट्विटर पे और अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सुना होगा इसके बारे में कि लाइक किसी एक रैंडम कोई और पर्सन ने उसके ऊपर किसी एक का फेस लगा दिया, और इससे लोग डिसीव हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यार ये तो सेम ही वो सेलिब्रिटी, डायरेक्टर, पॉलिटिशियंस है। बट ऐसा नहीं है, और इसके चक्कर में लोगों को बहुत लग रहा है कि यार ये क्या, कैसे आप किसी को ऐसे बदनाम कर रहे हो और उनके लिए कैसे फोटो लगा के आप उसके अगेंस्ट इमेज क्रिएट कर रहे हो। बहुत सारे एक्टर्स, काजोल, आलिया भट्ट, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, सबसे ज्यादा फेमस जिसकी हुई रश्मिका मंदाना, उनकी जो वीडियो थी। अभी लेटेस्ट 2 डेज पहले टेलर स्विफ्ट की कुछ पिक्चर्स वगैरह और डीप फेक वीडियोस निकली, जिसके चक्कर में इंटरनेशनल बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि ऐसे आपने उनकी वो पिक्चर को यूज करो, और वो उसके अगेंस्ट शायद वो लीगल एक्शन में लेने वाली है। तो इसके चक्कर में यार उनकी इमेज खराब हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और इशू अभी का नहीं है, इशू है कि लाइक ये चीजें वो इलेक्शन के टाइम भी यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह वो चीज को इलेक्शन में यूज कर रहे हैं। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, उस पॉलिटिशियन के अगेंस्ट जो उसके सपोर्टर्स है उनको लग रहा है कि यार ये कैसे बोल रहा है, जबकि वो डीप फेक वीडियो है। बट लोगों को लग रहा है वो सही में बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी से वो कर रहे हैं कि लोगों को लगेगा यार तो सही में पॉलिटिशियन है। बट दैट्स नॉट ट्रू। सेम एज जो डीप फेक वीडियोस है, आजकल जो एआई जनरेटेड सॉन्ग चल रहे हैं मार्केट में कि लाइक आप अपना थोड़ा सा वॉइस के कुछ प्रूफ दो, थोड़े से साउंड्स दो अलग अलग टाइप में, और वो आपका लाइक वॉइस को एकदम डुप्लीकेट कर सकता है, और उसके चक्कर में वो कुछ भी लाइक गाने बना सकते हैं। आप लिरिक्स चैट जीपीटी पे डाल कर निकाल सकते हो, उसके बाद आपको गाना जनरेट करके ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हो। इसके चक्कर में बहुत एक्टर्स और बहुत सिंगर्स ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी करी कि यार ये क्या हो रहा है, आपने ऐसे गाने उनकी वॉइस यूज कर रहे हो, तो कॉपीराइट के अगेंस्ट हो गया। और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कंप्लेंट भी करी है, उन जो लोगों ने करा उनके अगेंस्ट एक्शंस भी हुए हैं। बट बहुत लोग इसको कर रहे हैं। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वॉइस का बहुत ऐसे लोग यूज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजने कि आप ये हुआ ऐसा हुआ। 2 डेज बैक जो अमेरिकन स्ट्रीमर है एडन रॉस, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ है। उनकी एक वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उनके एक फ्रेंड ने उनको लगा कॉल कर रहा है, तो उन्होंने बात करे, उनसे एड्रेस वगैरह पूछने लग गए, और वो एकदम से लाइक डर गए कि उनको तो एड्रेस पता है, वो एकदम एड्रेस की पूछ रहे। तो उन्होंने उनको कॉल करके पूछा, कोई अननोन नंबर से कॉल आया था, तो उन्होंने उनके मेन फोन पे कॉल करा, तो फिर उनको पता चला नहीं उन्होंने तो कॉल नहीं करा, तो ये एक एआई जनरेटेड थ्रू वो कॉल कर रहे थे। उसके चक्कर में उनको लाइक रियली बिलीव हुआ कि यार उनके फ्रेंड जो काय सेनेट है वो भी स्ट्रीमर है किक पे, तो वो उनको कॉल कर रहे, बट ऐसा नहीं था। तो यार इतना अगर आप इंटरनेशनली देखो और इतने सेलिब्रिटीज के साथ भी स्कैम हो सकते हैं, तो हम नॉर्मल लोगों के साथ तो बहुत आसानी से हो सकती है चीजें।
और ये जो स्कैम्स है, लाइक ये कॉल के थ्रू तो चलो आपके किसी फ्रेंड के साथ कर दिया, बट ये आपको ऐसे एसएमएस भेजेंगे एआई जनरेटेड, या फिर कोई मेल्स भेजेंगे तो इतने ऑथेंटिक लगेंगे, हमें लगेगा यार वो सही में उस जगह से। और आप अगर किसी मैसेज का सही में वेट कर रहे हो और लग रहा है कि उस जगह से आए, अगर आप क्लिक करोगे तो यार आपकी वो सारा कुछ डेटा वगैरह उड़ा सकता है, आपके पैसे निकाल सकता है बैंक से, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उसके चक्कर में लीक हो सकती है। एंड वीडियोस वगैरह तो ठीक है, ये तो चलो अभी आई है जब एआई जनरेट, उससे पहले से ये चीजें चल रही है। जब एआई स्टार्ट हुआ था तो जो हेल्थ एप्स होती हैं, वॉचेस होती है, जो हम स्मार्ट वॉचेस डालते हैं, वो आपको लाइक जैसे हम यूज करते तो उसमें अपना स्टेप्स, हार्ट बीट वगैरह सभी आता है उसमें, और हम सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते, कुकीज वगैरह और सारी चीजें। उसके चक्कर में जो हमारा सारा डेटा है, ये बहुत सारी एप्स इंश्योरेंस कंपनीज को सेल करती है, और इंश्योरेंस कंपनीज जिनसे हमने इंश्योरेंस खरीदा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो चेक करती थी हमारा डेली डेटा। तो अगर हमने उनसे कुछ छुपाया भी होता तो उनको पता चल जाता है, तो उसके चक्कर में एंड में हमारा इंश्योरेंस भी नहीं क्लेम करेंगे, और फिर हमें इशू आएगा कि लाइक हमारे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा बट वो हमें फायदा नहीं हो रहा, तो उसका तो फिर कोई फायदा नहीं होता। ऐसा सेम कुछ साल पहले व्हाट्सएप के साथ हुआ था। व्हाट्सएप ने जब बहुत सारी चैट्स लीक हुई थी लोगों की, और व्हाट्सएप के अगेंस्ट केस भी हुआ था कि लाइक इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, उसके अगेंस्ट ये चीजें हो रही हैं, तब उसने ऐसी जो कुकीज वगैरह थी फेसबुक से रिलेटेड थी, और जो हमने एक्सेप्ट कर लेते हैं वेबसाइट पे एक्सेप्ट कुकी, ताकि हम डिस्टर्ब ना और हमारा काम आगे चले, तो वो सारी उसके चक्कर में सारा डेटा लीक हुआ फेसबुक से, व्हाट्सएप से, लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर्स, और जो डेटा वो नहीं बताना चाहते थे, वो तो उसके अगेंस्ट व्हाट्सएप पे केस हुआ। बट उसके बाद उन्होंने जब एंड टू एंड इनक्रिप्शन कर दिया तो फिर पीपल वर गुड के लाइक हाँ अब ठीक है, अब कोई इतना इशू नहीं है इनकी साइड से। रशिया ने अभी जब वॉर चल रही थी यूक्रेन के अगेंस्ट, तो उन्होंने जो ट्विटर के बॉट्स हैं उनपे उन्होंने इतने सारे ट्वीट चलवाए कि ताकि उनका हैशटैग ट्रेंड करने लगे, उसके चक्कर में लोगों को लगे उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लोग बाहर आए और सपोर्ट करे, पर वो सारे बॉट्स थे। तो जब बाद में वो बैन हो तब पता चला कि रशिया ने लेके चीट करा है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ वो सही है और बाकी जो कंट्रीज के अगेंस्ट लड़ रही हैं वो गलत है, ताकि उनको सिक्योरिटी मिले और पीपल बिलीव करे कि हाँ सही में हम लोग ठीक है और बाकी लोग गलत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर मशीन सोचने लग जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, और अगर उसमें आपने ये सारी चीजें कर दी तो वो हमें एंड की तरफ, ह्यूमैनिटी के एंड की तरफ भी ले जा सकती है फ्यूचर में। जैसे जो इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उसमें भी लाइक जो कार्स है वो ऑटोमेटिक आप एक जगह डालो और आपको वहां ले जाएगी, टाइम बता देगी और खुद चलेगी। लाइक वो कहती है ड्राइवर को अटेंटिव रहो, बट अगर आप किसी को इतना ज्यादा लिबर्टी दोगे तो वो बंदा तो सोचेगा ना चलो मैं आराम से बैठ जाता हूँ, गाड़ी तो चल ही रही है। इसके चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। जब एआई जनरेटेड है, सब अपने आप चल रही है, स्मार्ट चीजें हो रखी हैं, तो उसके एक्सीडेंट हुए, लोगों की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि यार आपने क्लेम किया था कि ऐसा एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, बट जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर उसके अगेंस्ट लोग आवाज तो उठाते ही हैं हमेशा। और जो 2010 में रोबोट मूवी आई थी, उसमें भी यही था कि जब तक वो रोबोट वो यूज कर रहा था तब तक ठीक था। जैसे उसमें उसने थिंक की पावर डाली और फीलिंग्स वगैरह डाली, तो सबने देखा था कि वो एकदम एंड की तरफ लेकर जा रहा था, सबको खत्म कर रहा था हमारे, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। हम ह्यूमंस है, हम रात को थक जाएंगे, सोएंगे, वो तो चार्ज होगा थोड़ी देर में, ठीक हो गए, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। उसमें इतनी एनर्जी है, उसके चक्कर में वो मैनुअल लेबर का भी काम खत्म हो सकता है, लोगों की थिंकिंग पावर खत्म हो जाएगी, लोगों का काम खत्म हो जाएगा, डॉक्टर को सर्जरी नहीं होगी, पुलिस वाले भी यही बन जाएंगे क्योंकि इनमें पावर है, एकदम फटाफट जाके पकड़ सकते। इसके चक्कर में जो ह्यूमन जॉब्स है ये भी बहुत ज्यादा खतरे में ही है। गवर्नमेंट भी अलग अलग स्टेप्स उठा रही है कि जो डीप फेक वीडियोस बन रही है अलग अलग एक्टर्स के अगेंस्ट, उनकी इमेज खराब हो रही है, लोगों के माइंड में एक अलग इमेज जा रही है कि अरे क्यों हो रहा है, उनके फेवरेट एक्टर है तो उनको तो लगता ही है। और फिर उनको भी इशू आ रहा है कि लाइक जो सिंगर्स है कि उनका यार काम छिन जाएगा अगर एआई जनरेटेड हो गया, और नॉर्मल लेबर के अगेंस्ट भी सारी चीजें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।